अगर ये आदमी जरा सा भी हिलता तो वो सीधे कई 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाता, क्योंकि टॉम पिछले 2 दिनों और 2 रातों से जमीन पर पेट के बल बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ था और अब इसमें जरा सा भी मूव करने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए टॉम दोनों हाथों से डीली सैंड को कसकर पकड़े हुए था और किसी तरह अपना बैलेंस बनाए रखने की ट्राई कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर नीचे की तरफ स्लिप होने लगा और वो तेजी से फिसलने लगा। खतरे को देखकर टॉम ने तुरंत अपने दोनों लेग्स फैला दिए और अपना हेड जमीन से दबाकर खुद को रोकने की ट्राई करने लगा। फिर काफी स्ट्रगल के बाद जाकर उसका शरीर रुक पाया और डर की वजह से अब टॉम का हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा था। टॉम अब पूरी तरह होप खोने ही वाला था कि तभी उसके बैग में रखा मोबाइल अचानक रिंग करने लगा। यह देखकर उसे लगा अब यही उसके बचने का आखिरी चांस है, इसलिए उसने बहुत केयरफुली बैग के अंदर हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी फिंगर्स मोबाइल तक पहुंची, उसका राइट हैंड स्टिफ हो गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर तेजी से गॉर्ज की तरफ स्लाइड करने लगा। किस्मत से आखिरी मोमेंट में टॉम ने बाहर निकली हुई एक रॉक पकड़ ली और खुद को एज पर रोक लिया। अब वो मौत से बस एक स्टेप ही दूर था। तभी उसकी नजर नीचे उठती हुई सी वेव्स पर पड़ी। उसी पल टॉम के माइंड में एक डेंजरस आइडिया आया। वो वेव्स की टाइमिंग गिनने लगा और सही मौका मिलते ही उसने नीचे जंप लगा दी। समुद्र का वाटर उसके लिए कुशन की तरह काम कर गया, लेकिन गिरने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी वेस्ट एक रॉक से टकरा गई और वो अनकॉन्शियस हो गया। कुछ देर बाद होश आने पर टॉम ने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से स्विम करते हुए पास की एक रॉक तक पहुंचकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब उसने अपने राइट हैंड को देखा तो वहां इतना गहरा कट था कि अंदर की बोन तक दिखाई दे रही थी। फिर भी टॉम ने खुद को संभाला और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके लोअर बॉडी से क्रैकिंग की आवाज आई और वो जोर से ग्राउंड पर गिर पड़ा। दरअसल गॉर्ज से जंप लगाने के दौरान उसकी वेस्ट की बोन्स बुरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पैरों की सिर्फ कुछ टोज ही हल्की सी मूव कर पा रही थी, बाकी पूरा बॉडी लगभग सुन्न हो चुका था। डरा हुआ टॉम जोर जोर से हेल्प के लिए शाउट करने लगा, लेकिन इस सुनसान सी एरिया में अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।